अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है। आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे हैं, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल रिस्क एनालिसिस। Final risk analysis is the most important stage of the background verification process. It combines all verification results and converts them into a clear final decision. तो ये जो फाइनल रिस्क एनालिसिस, इसमें क्या होता है, जितना भी चेक्स, जितना भी कंपोनेंट्स है, ये सारा कंपोनेंट्स को चेक करके एक साथ कन्वर्ट करके एक क्लियर या फाइनल डिसीजन में आ सकते हैं कि कैंडिडेट को लेना है या नहीं लेना है। तो इसमें क्या है, दिस स्टेज हेल्प्स कंपनीज क्या क्या है, अंडरस्टैंड द ओवरऑल रिस्क ऑफ द कैंडिडेट्स का ओवरऑल रिस्क क्या क्या है कैंडिडेट के ऊपर, मेक कॉन्फिडेंट एंड सेफ हायरिंग डिसीजंस। डेफिनेटली आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस कैंडिडेट को हम लोग हायर करेंगे या नहीं हायर करेंगे। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप आ सकते हैं। थर्ड, रिड्यूस फ्रॉड एंड बिजनेस लॉस। डेफिनेटली जो फ्रॉड है वो फ्रॉड को आप रिड्यूस कर सकते हो, जो फ्रॉड हो सकता है बहुत बड़ा उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, और सेफ हायरिंग डिसीजन हो सकता है, और बिजनेस लॉस से भी आप बच सकते हो। मेंटेन कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। कंप्लायंस आप मेंटेन कर सकते हो, आप मेंटेन जो लीगल कंप्लायंसेस है और ट्रांसपेरेंसी है वो भी आप रख सकते हो थ्रू दिस। So it is not just about checking data, it is about analyzing and deciding based on verified information. Without proper final risk analysis, companies may take wrong decisions even after completing verification. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर कंप्लीट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तब भी आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस ये अगर आप नहीं किया तो फाइनल रिस्क एनालिसिस आपको करना है, उसके बाद ही आपको फाइनल डिसीजन लेना है। तो फाइनल रिस्क एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहे हैं कि विदाउट प्रॉपर फाइनल रिस्क एनालिसिस कंपनीज में टेक रॉन्ग डिसीजन इवन आफ्टर कंप्लीटिंग वेरिफिकेशन। दिस कैन लीड टू हायरिंग हाई रिस्क कैंडिडेट्स। तो क्या होगा, इससे आप हाई रिस्क कैंडिडेट को हायर करोगे, जो बाद में जाके आपका फिनेंशियल लॉस, डेटा लॉस और रेपुटेशन लॉस आपका हो सकता है। तो हम लोग एक केस स्टडी में आते हैं, रियल केस स्टडी 1 में आते हैं। In cities like Mumbai, Bengaluru and Delhi NCR, many fraud cases have been reported due to weak verification. Definitely weak verification वजह से बहुत सारे सिटी में ऐसे कंप्लेन लॉन्च होता है, रिपोर्ट होता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इन वन केस अ बैंक हायर्ड अ फिनेंस एम्प्लॉय विदाउट एडवांस चेक्स। बैंक ने हायर किया एक एम्प्लॉय को विदाउट एडवांस चेक्स। तो लेटर ही वॉज इन्वॉल्व इन इंटरनल फ्रॉड, बाद में वो इन्वॉल्व हुआ इंटरनल फ्रॉड में, कॉजिंग ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। In another IT company in Bengaluru, a candidate used fake documents and a proxy interview to get selected. तो फेक डॉक्यूमेंट्स दिया एंड प्रॉक्सी इंटरव्यू, मतलब किसी और को देके वो इंटरव्यू दिया और वो सिलेक्टेड भी हो गया था उस IT कंपनी में बेंगलुरु में। आफ्टर ज्वाइनिंग आइडेंटिटी मिसमैच वॉज डिस्कवर्ड, आइडेंटिटी मिसमैच हुआ। Similarly, in Delhi NCR, a landlord faced loss when a tenant used fake ID and stopped paying rent. ये सेम चीज़ दिल्ली एनसीआर में एक हुआ कि एक लैंडलॉर्ड को पता चला वो उसका जो रेंट मतलब टेनेंट था उसका फेक आईडी दिया था और वो रेंट देना बंद कर दिया उसके बाद। So these real incidents clearly shows that basic checks are not enough. Advanced verification and risk check helps detect hidden frauds, protect assets and ensure safe hiring and renting decisions. Definitely. तो इसीलिए एडवांस वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आप बेसिक चेक करके अगर डाल दोगे तो बाद में आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। रियल केस स्टडी 2 बेंगलुरु इंडिया में। रेफरेंस टाइप IT हायरिंग फ्रॉड केस वाइडली रिपोर्टेड ट्रेंड। An IT company hired a software engineer who performed very well in interview and showed strong technical skill. तो एक IT कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर किया और जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इंटरव्यू में और वो सिलेक्टेड भी हो गया और वो दिखाया कि उसका अच्छा टेक्निकल स्किल भी है। बेस्ड ऑन इनिशियल चेक्स एवरीथिंग लुक्ड जेन्युइन। तो इनिशियल जो चेक्स किया गया है उसमें देखा कि सब कुछ ठीक है, सही है।
तो एंड द कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड, और कैंडिडेट सिलेक्ट भी हुआ है. हाउएवर आफ्टर ज्वाइनिंग परफॉर्मेंस इशू स्टार्टेड, उसका परफॉर्मेंस इशू स्टार्ट हुआ. एंड द टीम नोटिस्ड अनयूजुअल बिहेवियर, टीम ने देखा कि कुछ अनयूजुअल बिहेवियर देखा. ड्यूरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द कैंडिडेट हैड यूज्ड अ प्रॉक्सी पर्सन ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस. मैंने जो बोला, एक प्रॉक्सी पर्सन, एक डिफरेंट पर्सन को वो इंटरव्यू के लिए भेजा था, लेकिन खुद जब काम पे गया तो डिफरेंट पर्सन था. और प्रॉक्सी मतलब इंटरव्यू के टाइम में वो किसी दूसरे पर्सन को भेजा था इंटरव्यू सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन होने के लिए. एडिशनली फेक डॉक्यूमेंट्स वर सबमिटेड, फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुआ था. एंड आइडेंटिटी मिसमैच ऑल्सो फाउंड, आइडेंटिटी मिसमैच भी हुआ था. तो रिजल्ट क्या हुआ? इमीडिएट टर्मिनेशन एंड प्रोजेक्ट लॉस. उसका टर्मिनेशन भी हुआ, प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया पूरा. लेसन: टेक्नोलॉजी बेस्ड वेरिफिकेशन लाइक फेस मैच एंड AI चेक इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट सच फ्रॉड. ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी बेस्ड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी बेस्ड वेरिफिकेशन मतलब क्या करना पड़ेगा? लाइक फेस मैच एंड AI चेक्स इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दिस. नेक्स्ट आते हैं एक केस स्टडी 3, लोकेशन दिल्ली NCR. रेफरेंस टाइप पुलिस कंप्लेंट्स इन एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स. A landlord rented out his property without conducting proper tenant verification. एक लैंडलॉर्ड ने एक टेनेंट को रखा उसके घर पे विदाउट प्रॉपर बैकग्राउंड चेक, वो टेनेंट का बैकग्राउंड चेक नहीं किया था. इनिशियली एवरीथिंग सिम नॉर्मल एंड द टेनेंट पेड रेंट ऑन टाइम, और टेनेंट जो था वो ऑन टाइम वो पेमेंट कर रहा था, रेंट पेमेंट कर रहा था. हाउएवर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स रेंट पेमेंट सडनली स्टॉप्ड. कुछ दिन के बाद रेंट बंद कर दिया, वो जो टेनेंट था रेंट देना बंद कर दिया. तो द लैंडलॉर्ड ऑल्सो डिस्कवर डैमेज टू द प्रॉपर्टी. लैंडलॉर्ड सिर्फ रेंट ही बंद नहीं किया, देखा कि उसका प्रॉपर्टी भी डैमेज कर रहा है जो टेनेंट था. सून आफ्टर द टेनेंट डिसअपियर्ड विदाउट एनी नोटिस. तो आफ्टर कुछ दिन के बाद वो देखा कि टेनेंट ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गया विदाउट एनी नोटिस, मतलब लैंडलॉर्ड को कोई नोटिस भी नहीं दिया, वो छोड़ के चला गया. When the landlord approached the police, the investigation revealed that the tenant had used a fake ID and provided incorrect address details. तो जब पुलिस को वो रिपोर्ट किया वो लैंडलॉर्ड ने, फिर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तब देखा कि उसका जो आईडी है वो फेक आईडी था, और उसका जो एड्रेस था वो एड्रेस भी इनकरेक्ट एड्रेस था, एड्रेस भी सही नहीं था. नो प्रॉपर बैकग्राउंड और एड्रेस वेरिफिकेशन हैड बीन डन अर्लियर. कोई भी प्रॉपर एड्रेस वेरिफिकेशन या कोई भी चेक्स, कोई भी एड्रेस चेक या आइडेंटिटी चेक उससे पहले उस टेनेंट का नहीं किया था. लॉस क्या हुआ? फिनेंशियल डैमेज एंड लीगल स्ट्रेस, दोनों मिला उनको, लैंडलॉर्ड को. लेसन: टेनेंट वेरिफिकेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज एम्प्लॉय वेरिफिकेशन टू अवॉइड रिस्क. नेक्स्ट, रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस. क्या होता है? सबमिट रिपोर्ट फॉर रिव्यू. तो रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ता है रिव्यू के लिए. गेट अप्रूवल फ्रॉम HR और मैनेजमेंट, अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम HR एंड मैनेजमेंट से. वैलिडेट फाइनल डिसीजन, फिर डिसीजन आपको वैलिडेट करना पड़ेगा फाइनल डिसीजन में. तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस में. फर्स्ट है सबमिट रिपोर्ट फॉर रिव्यू. जो रिपोर्ट आया है उसको बहुत अच्छी तरह से रिव्यू करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम HR और मैनेजमेंट कि ये वाला जो रिपोर्ट है, ये वाला, इसमें क्या उस कैंडिडेट को हायर करूँ, हायर करना क्या सही होगा, ये क्या लो रिस्क वाला कैंडिडेट है या मीडियम रिस्क वाला कैंडिडेट है या कौन सा कैंडिडेट है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. नेक्स्ट, वैलिडेट फाइनल डिसीजन. आफ्टर दैट एक फाइनल डिसीजन में आप आ सकते हो. की चेक्स क्या है? एक्यूरेसी ऑफ एनालिसिस, कंप्लायंस विथ कंपनी पॉलिसी, अप्रूवल अथॉरिटी. रिजल्ट: अप्रूव्ड और रीवर्क रिक्वायर्ड. डेफिनेटली 2 चीज़ हो सकती है, या तो अप्रूव्ड हो सकते हैं कि हाँ आप कैंडिडेट को हायर कर सकते हो, और या तो रीवर्क रिक्वायर्ड, उसके ऊपर फिर से रीवर्क करना पड़ेगा. रेड फ्लैग आइडेंटिफिकेशन. रेड फ्लैग आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? रिव्यू ऑल वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स केयरफुली. जितना भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स आए उसको केयरफुली उसको देखना पड़ेगा. आइडेंटिफाई मिसमैचेस, गैप्स एंड सस्पिशियस डेटा. आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? जो भी मिसमैचेस हो रहा है, मिसमैचेस कहाँ पर मिसमैचेस है वो देखना पड़ेगा. उसका गैप्स क्या है, क्या कौन सा कितना गैप है, गैप का रीज़न क्या है, गैप का एक्चुअल जो गैप है वो गैप का जो रीज़न दिया है, अगर रीज़न दिया भी है वो रीज़न क्या सॉलिड रीज़न है, आपको लग रहा है कि ये फिजिबल है, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा. और सस्पिशियस डेटा कुछ है वो भी देखना पड़ेगा. हाईलाइट
क्रिटिकल इशू को अगर कुछ क्रिटिकल इश्यूज मिला उसको हाईलाइट भी करना पड़ेगा। की चेक्स क्या है? फेक डॉक्यूमेंट्स और मैनिपुलेटेड डेटा, एम्प्लॉयमेंट गैप्स और फॉल्स एक्सपीरियंस, फिनेंशियल और लीगल इशू। डेफिनेटली तो इससे होता है, फेक डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, रेड फ्लैग में आइडेंटिफाई होता है फेक डॉक्यूमेंट्स और मैनिपुलेटेड डेटा। एम्प्लॉयमेंट गैप और फॉल्स एक्सपीरियंस इसमें आ जाता है, इसमें निकल जाता है कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो फॉल्स एक्सपीरियंस दिखाया, फॉल्स एक्सपीरियंस शो किया, या जो उसको गैप दिखाया वो जो रीज़न दे रहा है वो रीज़न एक्चुअली नहीं है। एंड फिनेंशियल और लीगल इश्यूज हो सकता है। रिजल्ट नो रेड फ्लैग, माइनर, मेजर। अगर नो रेड फ्लैग है तो डेफिनेटली इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। माइनर है तब उसको कंसिडर किया जा सकता है, अगर मेजर है तो डेफिनेटली नो। अगर आप बिजनेस ओनर है तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग हायरिंग करते तो आपका कंपनी को डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज हो सकता है? फिनेंशियली लॉस हो सकता है, आपका रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, आपको फिनेंशियल फ्रॉड का सामना कर सकता है, आपका डेटा लीकेज हो सकता है, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो लॉस हो सकता है, पास लीगल इश्यूज, लीगल नोटिस या नॉन कंप्लायंस जो होता है, नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज आप फेस कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको मिलेगा एक BGB 360 प्रिंटेड बुक जो सेल्फ हेल्प मैनुअल है, आपको 20 आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेशन सपोर्ट भी मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स लाइव क्लासेस मिलेगा, ये छोड़ के भी आपको रियल लाइफ इंडस्ट्री एग्जाम्पल मिलेगा, तो फिर प्रैक्टिकल HR एंड वेरिफिकेशन वर्कफ्लो में पता चलेगा, और फ्रॉड अवेयरनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज ये भी आपको पता चलेगा इस कोर्स में। और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्या सीखेंगे इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद? आप सीखेंगे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप जानेंगे हायरिंग रिस्क कंट्रोल, फ्रॉड डिटेक्शन अवेयरनेस के बारे में आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा लीगल कंप्लायंस नॉलेज के बारे में, आपको पता चलेगा AI बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, और बिजनेस प्रोटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे? आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए।